दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो लेटेस्ट घटना यानी कि जम्मू कश्मीर के जो घटना है, वह जो घटना हमारे लिए बहुत ही मतलब कि दुखदाई है। पहलगाम में हमारे 26 भारतीयों को धर्म के आधार पे मार दिया गया और जिससे पूरा देश मर्माहत है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो घटना है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई वाली घटना है। और इस घटना के तुरंत बाद भारत सरकार एक्शन में आई और वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री की पूरी नजर वहां पे थी पहलगांव में। और आप देख सकते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अब ये जो घटनाएं घटी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी बड़ी घटना है, इतना मतलब कि घृणित कार्य है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। सिर्फ हम लोग के मन में एक ही सवाल है कि पाकिस्तान के ऊपर कब हमला किया जाए और पूरी तरीके से नक्शे से बाहर कर दिया जाए। ये घटनाएं हमें शर्मसार करने वाली है और कई सालों से 78 सालों से भारत इस तरह की घटनाओं का आदी बनता गया है। और पिछले कुछ समय से इन घटनाओं में कमी तो जरूर आई है, लेकिन पूरी तरीके से फुल स्टॉप नहीं लगा है। दोस्तों, ये जो घटनाएं घटी, इसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस की बैठक बुलाई और इसके बाद भारत सरकार की कैबिनेट में मीटिंग हुई और पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही सख्त कदम उठाते हुए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो जवाहरलाल नेहरू के समय जो समझौता किया गया था, सिंधु जल समझौता, उसको रोकने का सरकार ने बहुत ही मजबूत और कड़ा फैसला लिया। यहां तक कि भारत में स्थित पाकिस्तानी दूतावास को भी, एम्बेसी को भी बंद करने का फैसला लिया। और भारत सरकार ने पहली बार ऐसा फैसला लिया कि किसी भी भारतीय पाकिस्तानी को भारतीय वीजा नहीं दिया जाएगा। हमारे देश के लिए ये बहुत ही दुखदाई वाली क्षण है। पूरा देश मर्माहत है इससे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की नीतियों की, तो ये नीतियां जो है अब हमें ग्राउंड पे दिखती हुई नजर आनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो डेडिकेशन लेवल है उस पे तो कोई डाउट नहीं कर सकता, लेकिन हमारे को सुरक्षा चाहिए। और ये जो है, ये तभी होगा जब हमारा लीडरशिप यानी हमारा टॉप मैनेजमेंट इस दिशा में बहुत ही कड़े कदम उठाएगा। बहुत ही कड़े कदम की आवश्यकता है मित्रों। अगर हम बात करें कि आज जो घटना हुई और उस घटना के बाद जो आज जो बैठक हुई प्रधानमंत्री के द्वारा, इसमें क्या क्या किया गया, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। महत्वपूर्ण 5 निर्णय इसमें लिए गए हैं, जिसमें से पहला निर्णय है कि सिंधु जल समझौता पे पूरी तरीके से रोक लगाने की बात कही गई है। उसके बाद अटारी बॉर्डर बंद करने का भी बात किया गया है और यह भी कहा गया है कि जिनके पास यानी कि पाकिस्तान के जितने भी भारतीय हैं, उनके पास आने का 21 मई 2025 तक का मौका है। यानी कि आज है 23 अप्रैल, यानी कि मुश्किल से 6 या 7 दिन अगर हम बात करें तो। उसके अलावा पूरी तरीके से पाकिस्तानियों की भारत में नो एंट्री, यानी पाकिस्तान के नागरिकों को भारत में सार्क वीजा स्कीम के तहत आने वाली परमिशन अब नहीं मिलेगी। अब तक जो भी वीजा पाकिस्तानियों को दिए गए हैं, उन्हें रद्द किया जाएगा और कोई भी पाकिस्तानी जो भारत में मौजूद है, उसे 48 घंटे के अंदर भारत की ये जमीन को छोड़ना होगा। और अगला जो फैसला हम देख सकते हैं, वह दूतावास में स्टाफ कम होंगे। भारत अपना स्टाफ भी वापस बुलाएगा। इस तरह की फैसला भारत सरकार ने इस घृणित कार्य के विरुद्ध में किया है। ये तो एक डिप्लोमेटिक निर्णय है, जो कि होना भी चाहिए था भारत सरकार की तरफ से। आने वाले समय में देखते हैं कि और कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं जो भारत सरकार कर सकती है और जिससे पूरा देश हमारा जो है एक यूनाइट होकर के अपने अधिकारों के प्रति, अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार और घृणित कार्यों के प्रति किस तरह गोलबंद होता है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।